श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 फरवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है माघ महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि वह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने का प्रदोष व्रत रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रवि प्रदोष का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वे 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो है 9 फरवरी के दिन। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। तो अब समझते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय है, तो इस उपाय को आप सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली बात सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितनी बजे से लेकर कितनी बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितनी बजे से लेकर कितनी बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होकर शाम के 7 बजे तक चलता है। तो आप 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको तैयारी करना है, और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है।
और यही जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उससे अपने सामने रख लो और अपने वे 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वे 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाओ, श्री शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोलना है। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है। एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपको 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उससे आखिर चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वे मनोकामना बोल देना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोगों भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वे भी बहुत ही जल्दी दूर होंगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।